Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है चैप्टर, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो मैं आपको आज कंप्लीट करके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, देखो पेज नंबर आप लोग आइए, पेज नंबर 39 पे आ जाइए आप लोग। 39 पे पेज नंबर प्रोटेक्टिव फूड्स नाम से ब्लॉग्स बने होंगे। ये पूरा एक तरह का ओवरव्यू है कि विटामिन एंड मिनरल्स से कौन कौन सी बीमारी होती है, कि कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है ना। तो एक बार ओवरव्यू हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन एंड मिनरल्स दो टाइप के है ना। विटामिन कितने थे? विटामिन ए, बी, सी और डी, 4 टाइप के मैक्सिमम विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था। और भी विटामिन पढ़े थे जैसे ई है, के है, वो हम बाद में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मेनली हमारे जो कमी, इसकी जो डिफिशियंसी होती है, इसके वजह से हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स फेस करना होता है, वो चीज हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की तरफ, विटामिन ए से पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, रात को दिखना कम पड़ जाता है लोगों को। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी एंड विटामिन डी से रेकलेट्स। ठीक है ना, तो ये कुछ बीमारियां होती है कि विटामिन की कमी से क्या होता है, ये सारी बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है। मिनरल्स की बात करें हम लोग, तो मिनरल्स जो मेनली जो होता है वो कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन होता है। कैल्शियम की अगर कमी हुई तो हमारे बोन्स और जो टीथ होती है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है ना। आयोडीन की कमी से गार्डन नाम की जो एक बीमारी होती है जिसमें आपकी जो नेक है वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है ना। आयरन की कमी से जो होता है वो हमारा है एनीमिया वगैरह जैसे बीमारी को हम लोग फेस करते हैं अगर इन सब की कमी हमारे बैलेंस डाइट में ना हो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट? इट मीन्स खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो जो डाइट है हमारी जो डाइट है उसमें प्रॉपर बैलेंस्ड होना, हर चीज उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में होना, तब जाके हमें इन सारी प्रॉब्लम से क्या होती है, बचाती है। ठीक है ना, सारे न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे चीज उसमें अवेलेबल होना, इस वजह उससे क्या होता है, अगर ये सारे न्यूट्रिएंट जो अगर बॉडी को हमारे मिल रहा है तो इससे क्या होगा, हम लोग ये सारी बीमारियों को फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का मतलब हो गया, बैलेंस डाइट में ऐसा नहीं है कि बहुत रिच पर्सन और बहुत ही जिनको खाने पीने की कमी नहीं हो वही अपने बैलेंस डाइट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे, है ना। कोई भी बंदा कर सकता है, बट ये है कि जो भी आप बना रहे वो प्रॉपर तरीके से कुक्ड हो, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर चीज़ें स्पाइसेस वगैरह मिक्स हुआ हो और जो कि हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद हो। ठीक है ना, तो वो सारे चीज़ों से अगर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो है उसके अंदर है तो जाके हमारी जो है जो डाइट है वो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। राइस, दाल वगैरह भी हमारे जो हम नॉर्मल खाते हैं ये मैक्सिमम जो है इसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड होती है। ठीक है ना, आइए पेज नंबर जो है 42 में आ जाइए, एनसीईआरटी जो फोल्डर है उसके क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 42 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको देखिए, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। बॉडी में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, अभी हमने सबको डिटेल में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, है ना, और रफेज हो गया, है ना, ये सारे चीज क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट। तो यू हैव टू राइट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, या फिर रफेज के नाम से हम इसको जानते हैं। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, अगर इसकी कमी होगी तो हमारी बॉडी बहुत से चीज़ों को फेस करेगी, बहुत सी बीमारियों को फेस करेगी। आगे देखते हैं हम लोग, नेम द फॉलोइंग, अच्छा चीज है, नेम द फॉलोइंग। सेकंड का ए पार्ट है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, वो न्यूट्रिएंट का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे ग्रोथ के लिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ग्रोथ के लिए क्या लेते हैं, हमारी प्रोटीन्स लेते हैं। तो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स ये जो होता है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है,
A विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, कौन सी विटामिन गुड आईसाइट के लिए होता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पुअर विजन, मतलब विटामिन कौन सी है? विटामिन ए। दैट्स व्हाई विटामिन ए हमारी जो है आईसाइट, हमारी आईसाइट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, अब मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी, कौन से मिनरल्स है जो हमारी बोन को हेल्दी रखती है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है वो मिनरल्स कौन सा है जो हमारी बोन को रखती है? वो मिनरल्स आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम हमने आंसर में लिख दिया, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन, ऐसे दो फूड्स लिखो जो कि इनके अंदर फैट्स ज़्यादा मात्रा में है, स्टार्च ज़्यादा मात्रा में है, डाइटरी फाइबर्स है और प्रोटीन्स है। तो पहले बात तो हमारी फैट में कौन कौन से? बटर और क्रीम और बटर में क्या होती है? फैट बहुत ज़्यादा होती है ना। फैट भी जरूरत है, फैट भी हमें एनर्जी देती है। कब देती है? जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एनर्जी देना बंद कर देती है, तब कौन आता है बचाने के लिए? फैट आता है कुछ एनर्जी लेके। ठीक है ना, तो फैट भी बहुत जरूरी है, मगर ज़्यादा अमाउंट में फैट ऐसी चीज़ें कंज्यूम करोगे तो हमें वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी? उसमें फैट जमा होते रहेगा जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है ना, तो बटर हो गया, क्रीम हो गया, इनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा देखिए आपने स्टार्च किस में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? राइस एंड व्हीट में। व्हीट और राइस में ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। डाइटरी फाइबर्स कौन कौन से होती है? होल ग्रेन एंड रॉ वेजिटेबल्स, जैसे एप्पल हो गया, कैरेट हो गया, है ना, जिनके ऊपर जो छिलके वगैरह होती है वो रफेज होता है। ठीक है ना, और रफेज का फायदेमंद क्या है? रफेज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, मगर वो किस काम में आती है? डाइजेशन में काम आती है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। वाटर देती है खाने को ताकि लचीला हो जाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज फाइबर के फंक्शन से जो हम लोगों ने पढ़ रखे थे। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन किस में मिलता है? मिल्क में मिलता है, और सोयाबीन हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये प्रोटीन बेस्ड फूड्स होती है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। आगे आप और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, क्या सिर्फ चावल खाने से ही सारी न्यूट्रिशन मिल जाएगा हमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स मिल जाएगा? नहीं ना, तो ये रॉन्ग हो गया। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, जिस डिजीज की कमी हो रही है, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में हम लोग बॉडी में ले तो हमारी क्या हो? वो डिजीज खत्म हो जाएगी। तो ये बी वाले पार्ट में आप क्या करोगे? टिक लगा दोगे, करेक्ट। सी पार्ट देखिए, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, जो बैलेंस डाइट है, जो हमारी जो डाइट जो बैलेंस है, वो उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में क्या है? सारी फूड आइटम होगी, और सारे फूड आइटम्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाएगा। तो सी वाले पार्ट में भी क्या है? आपको टिक लगा देना है। डी वाले पार्ट में देखिए आप लोग, मीट अलोंग इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, सिर्फ मीट ही थोड़ी ना है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मीट में क्या है? ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स है ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है ना, फैट भी है ना, विटामिन भी है ना, मिनरल्स भी है, नहीं। तो मीट ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। अगर देखो आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है बेटा? अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था, विटामिन डी से क्या होता है? रेफ्लेक्स होता है ना। उसके बाद आप देखिए बी पार्ट में, डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी, कौन से विटामिन से बेरी होता है? विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी होता है। सी पार्ट में देखिए आप लोग, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। ठीक है ना, विटामिन सी से जो डिजीज होता है वो क्या होता है? स्कर्वी होता है। डी पार्ट में देखिए आप लोग, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी, किसके विटामिन से कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ तक हमने जो है एनसीईआरटी फोल्डर के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस फेयर आउट करने हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको पीडीएफ में
मैनेजमेंट को सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख के कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।